बनाना है तो आप बना सकते हैं। पहले आप देखिए तीनों ही कैपिटल आ जाएंगे, ए बी सी, एक बार तीनों स्मॉल आ जाएंगे, ए बी सी स्मॉल, फिर ए बी कैपिटल सी स्मॉल, ए बी कैपिटल, या ए स्मॉल ले लें, बी और सी कैपिटल, बदल बदल करके इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो आपके पास 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इस 64 कॉम्बिनेशन में से क्या होगा? प्रोजेनी रेशियो मैं लिख रहा हूं, इस रेशियो को जरूर नोट करें। प्रोजेनी रेशियो 1/64, यानी कि 64 में से एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसमें सारी जीन्स, ऑल द जीन्स आर डोमिनेंट, यानी कि ये वेरी डार्क कलर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें ऑल द 6 जीन्स आर डोमिनेंट। इसको वेरी डार्क कहीं या नीग्रो कलर कह लेते हैं हम, डार्क कलर, नीग्रो टाइप, बहुत। अब 6/64, 6 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनमें जो कलर है डार्क होगा। मैंने नीग्रो से घटा करके डार्क कलर करके वेरी डार्क नहीं है। वेरी डार्क का तो मतलब यहाँ ब्लैक ले लो आप। अब ब्लैक से थोड़ा कम होगा, 6 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनमें जो कलर है वो कुछ कम डार्क होगा, 6 इंडिविजुअल्स। और 15 इंडिविजुअल्स, 15/64, ये कैसे होंगे? अब इसको डार्क से फेयरली डार्क, इनका भी काफी कलर डार्क होगा। ये बहुत ज्यादा डार्क है, 6/64, 6/64 डार्क कलर होगा, 15/64 फेयरली डार्क कलर होगा, एंड 20/64 ये मुलेक्टो कलर, जो मीडियम कलर है, 20/64। अब जैसे मैंने कहा था कि ये रेशियो इंक्रीज करता है, 1, 6, 15, 20। अब ये 20 पीक पर जाने के बाद फिर डाउन होगा। अब यही आ जाएगा रेशियो 15/64। यहाँ क्या था? फेयरली डार्क, अब ये फेयरली व्हाइट हो जाएगा, फेयरली लाइट या व्हाइट कलर। और 15 के बाद यहाँ 6 है, ये व्हाइट कलर हो जाएगा। आप इसको व्हाइट लिखें या लाइट लिखें, आप लाइट लिख सकते हैं, फेयरली लाइट, यहाँ पर सिंपली लाइट कलर लिखते हैं ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें। लाइट कलर 6/64, और अब 6 के बाद यहाँ फिर 1/64, ये कैसा हो जाएगा? ये बिल्कुल एक्सट्रीम व्हाइट कलर। तो एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में रेशियो जो है फर्स्ट इंक्रीजेस, देखिए रेशियो क्या है? 1, रेशियो 6, रेशियो 15, रेशियो 20, रेशियो 15, रेशियो 6, रेशियो 1। इसको ऐड करिए और ऐड करके देखिए क्या आता है। क्या आप ये स्पेसिफाई हो जाते हैं 64? यस।
ये आपके 64 हो जाएंगे। अगर नीट में आपके पास एक क्वेश्चन है, a gene interaction has following ratio, एक जीन इंट्रैक्शन का रेशो इस तरीके से है, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। तो इट इज द केस ऑफ, नीचे कई ऑप्शन दे रहा है आपको। नंबर 1 इज एपिस्टेसिस, आपको कोई पता भी नहीं कि एपिस्टेसिस क्या है। बी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सी सप्लीमेंट्री जीन, और डी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो अब आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इट इज द केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पहचान आपने कैसे की है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की? जो रेशियो है फर्स्ट इंक्रीजेस, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। 20 को मीडियन लेकर के 1 6 15, फिर उसी रेशियो में 15 6 1 ये घट रहा है। अगर ऐसा रेशियो है और इस तरह के ऑप्शन है तो आंसर विल बी पॉलीजेनिक। मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में से डिफरेंट है, वहां पर सिंगल जीन से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पर मैनी जीन्स से कंट्रोल कर रही है। तो मेंडल से अलग हो गई, इसलिए हम इसको नॉन मेंडेलियन में या अलग से मेंडल के इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं। नंबर 2, इसमें जो रेशियो है F2 रेशियो, अगर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देख रहे हैं वो डिफरेंट है, यहाँ पर रेशियो डिफरेंट है। वहां पर ओनली क्वालिटी ऑफ द जीन्स जो है वो अफेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर नंबर संख्या जो जीन की है वो अफेक्ट करती है। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमन। वैसे तो मैंने 2-3 आपको बताए हैं, ईट में कर्नल कलर जो ब्रेन का कलर है, हाइट ब्रेन इन इंटेलिजेंस, ब्रेन की दिमाग की इंटेलिजेंस, कॉब लेंथ इन मेज, मक्खी में जो कॉब लेंथ है, कॉब की लेंथ है, वो भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। बट हमने यहाँ डिस्कस किया है स्किन कलर को, और स्किन कलर को मैंने आपको बताया है कि स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स A, B एंड C। अगर ये सारी जीन्स डोमिनेंट हैं A, B, C, तो 6 के 6 एलील्स डोमिनेंट हो गए हैं, तो ये आ जाएगा वेरी डार्क कलर। अगर 6 के 6 एलील्स रेसेसिव हैं तब ये आ जाएगा व्हाइट कलर। अगर आप इनसे गैमेट फॉर्म कर रहे हैं, इससे A, B, C गैमेट बने थे कैपिटल में, और इससे बनेंगे स्मॉल में। अब मैंने बना के दिखाए थे आपको, दोनों के फर्टिलाइजेशन से हमें मिल रहे हैं मुलेटो, जिनका जीनोटाइप था A, B, B, C। इसका जीनोटाइप क्या था? A, B, B, C। और इसका था A, B, B, C। जब दो मुलेटोस को क्रॉस कराया गया तो इन मुलेटोस के क्रॉस से हमें मिले, मैंने आपको बताया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म, 8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, 8 मेल से 8 फीमेल से, तो 64 इनसे हमें प्रोजेनी टाइप मिलेंगे, जिनका रेशियो ये होगा जो मैंने आपको लिखा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजीन्स और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैंने इसको 2 मिनट लगा करके आप देखिए कि क्या आपने क्रॉस को कंप्लीट किया है। अगर आप थोड़ा से लेबोरियस नेचर के हैं, कुछ भी लेबोरियस नेचर के हैं, तो आप इस क्रॉस को करने की कोशिश करिए। तो पहला आपका काम होगा कि एक टाइप्स के गैमेट्स कैसे बने उनको बनाइए।
गैमेट्स बनाने के बाद चेकर बोर्ड बनाइए और चेकर बोर्ड बनाने के बाद आप उनको काउंट करें कि किसमें 6 जीन्स डोमिनेंट हैं, किसमें 5 जीन्स डोमिनेंट हैं, किसमें 4 डोमिनेंट हैं, उनका पता लगाइए। अब इसमें 6 डोमिनेंट हैं, इसमें 5 डोमिनेंट होंगी, इसमें 4 डोमिनेंट होंगी, इसमें 3 डोमिनेंट होंगी, 3 रिसेसिव होंगी। इसमें जीन्स डोमिनेंट है 6, इसमें 5 डोमिनेंट होंगी, 1 रिसेसिव, इसमें 4 डोमिनेंट होंगी, 2 रिसेसिव, इसमें 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव, इसमें 4 रिसेसिव होंगी, 2 डोमिनेंट, इसमें 5 डोमिनेंट होंगी, 1 रिसेसिव और इसमें 6 ऑल द 6 जो है दे आर रिसेसिव। तो अब इनके ऊपर जैसे भी क्वेश्चंस होंगे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको क्रॉस क्लियर हो गया है तो क्वेश्चंस को करना डिफिकल्ट नहीं होगा। टेक सम टाइम, कुछ टाइम लें और इस क्रॉस को करें। मैं आपको सिर्फ 3 to 4 मिनट्स दे रहा हूं, देन आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट आर्टिकल। और क्या है वो? प्लियोट्रॉपी। इसको देखिए आप, मेरे से तो अवेलेबल नहीं होगा क्रॉस, आपको अपना क्रॉस से देखें। पर देखिए, मैंने 3 मिनट आपको दिया है, टाइम प्रोवाइड किया है। सिंसियरली करें। थोड़ा डिफिकल्ट है, रेशियो को लर्न करना है और रेशियो को लर्न करने का मैंने मेथड आपको बताया है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में जाइए, फिर डिसेंडिंग में जाइए। इस तरह का अगर कोई रेशियो है तो दैट रिप्रेजेंट्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाउ आई स्टार्ट विद प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ ए जीन। हम कहते हैं वन जीन कंट्रोल्स और रेगुलेट्स वन ट्रेट। मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल, वन जीन regulates और कंट्रोल वन ट्रेट। बट कुछ केसेस में एक ही जीन जो है इट में रेगुलेट मोर देन वन ट्रेट, so it is a case of pleiotropy and the gene having
multiple effects is called pleiotropic gene. Gene having यानी कि एक लाइन में मैंने क्या लिखा है, multiple effects of a gene is called pleiotropy and a gene having multiple effects is called pleiotropic gene. ऐसा ह्यूमन के केस में कहाँ है, देखिए डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया और सेकंड है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इन दोनों डिसऑर्डर्स को अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है, दोनों ऑर्डर्स के बारे, दोनों डिसऑर्डर्स के बारे में आप डिटेल में देखेंगे। तो ये प्लियोट्रॉपी का रिजल्ट है। सिकल सेल एनीमिया, हो सकता है आप में से कुछ फेमिलियर भी हैं कि ये क्या डिसऑर्डर है, मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सिकल सेल एनीमिया को पहले हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर पिगमेंट, इसलिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और हीमोग्लोबिन है कहां पर प्रेजेंट, आरबीसीज में, आरबीसीज में। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सी जीन्स हैं, HbA, HB, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये क्या सिंथेसाइज करती हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। मैं प्लियोट्रोपिक बता रहा हूं आपको, जो जीन है responsible for synthesis of hemoglobin in RBCs, it is HbA, HbA, homozygous dominant। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है तो इट विल सिंथेसाइज, या इट सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करती है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब एनी हाउ इसमें से एक में म्यूटेशन हो जाती है ड्यू टू म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन, चेंज, सडन चेंज इन द जीन और सडन चेंज इन द डीएनए, उसमें चेंज हो जाती है। एंड जो HbA है वो नॉर्मल रहती है, HbA, एक जो एलील है इसका, it becomes modified into HbS, HbS। अब ये नॉर्मल एलील है और ये सिकल सेल एलील बन गई है, एस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सिकल सेल को। लेकिन आप ये नोट करें कि यहाँ पर जो म्यूटेशन हुई है वो एक ही एलील में हुई है। देखिए एलील वही है, जीन वही है, ए नॉर्मल है, जीन नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ ए में म्यूटेशन हुई है, जीन चेंज नहीं हुआ। इसके एक एलील में म्यूटेशन हुई है। क्या म्यूटेशन हुई है, एक ए से ये एस में कन्वर्ट हो गई है। ये कैसे कन्वर्ट होगी, बेस पेयर चेंज होकर के एक बेस यूराइन पैरामीटर के बीच में चेंज होकर के होगी, वो डिटेल में बता दूंगा मैं आपको। तो ये कंडीशन, ये जीनोटाइप बन जाता है। अब फिर इसमें और फर्दर म्यूटेशन भी हो सकती है, और ये दोनों ही एलील्स में HbS, HbS, यहाँ नॉर्मल थी दोनों, एक में म्यूटेशन हुई है, एक अनचेंज्ड है, यहाँ पर दोनों में म्यूटेशन हुई है, यानी कि
यहाँ पर होमोजाइगस और सिकल सेल जीन, और ये हेटेरोजाइगस है। अब देखिए एक ही जीन ने 3 टाइप के फिनोटाइप्स को रेगुलेट किया है। कौन कौन से फिनोटाइप हैं? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फिनोटाइप होगा। ये इसको हम कैरियर बोल देते हैं, सफरर नहीं है, इसको बीमारी नहीं है, सिकल सेल नहीं है वो इसको। लेकिन इसको जब ये होमोजाइगस और सिकल सेल जीन आया है तब ये सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट बन जाता है। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो आरबीसीज की शेप है वो बाइकनकेव होती है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, शेप ऑफ द आरबीसीज इज बाइकनकेव। इसमें कोई चेंज नहीं आई है, इट इज ओनली कैरियर। लेकिन इसके केस में जो आरबीसीज की शेप है, इट बिकम्स शेप ऑफ आरबीसीज बिकम सिकल शेप। सिकल क्या होती है, जैसे बाइकनकेव मैंने कहा था ऐसी होनी चाहिए थी, अब ये ऐसी बन जाती है सिकल। सिकल तो क्रांति, भ्रांति, घास काटने वाली गांव से सब फेमिलियर होंगे। सिकल शेप, इससे क्या होगा, when hemoglobin becomes sickle or RBC becomes sickle shape, its oxygen carrying capacity is reduced. इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड अ पर्सन सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। देखिए फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि एलील नॉर्मल क्या था, एचबीए म्यूटेशन से एक एलील में म्यूटेशन हुआ, वो हेटेरोजाइगस बन गया। फिर और म्यूटेशन हुआ, वो सिकल सेल विक्टिम बन गया और उसको सिकल सेल एनीमिया हो गया। क्या होता है, इसका सिम्टम क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में जो शेप ऑफ द आरबीसीज है, इट बिकम्स सिकल शेप, इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी। ये एक्चुअली यहाँ की नहीं है, इट इज प्रेवलेंट इन साउथ अफ्रीका। अब ये जो केस है, एक ही जीन ने कई इफेक्ट्स शो किए हैं, तो ये क्या कहलाई है, प्लियोट्रॉपी। और ऐसी जीन जो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स रख रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। वैसे तो ये इंफीरियर ट्रेट है, एक ऐसी जीन है जिसको नेचर जो है ना, नेचुरल सिलेक्शन में भी आप देखें हैं बढ़िया से ट्रेट को ही सेलेक्ट करती है, और जो इंफीरियर ट्रेट होता है उसको एलिमिनेट करती है, बट उसको एलिमिनेट नहीं किया। नेचर ने इस एलील को एलिमिनेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका कुछ एडवांटेज होगा। अब ये जो पर्सन्स हैं, ये वाले, कोई बेनिफिट है इस एलील का। साउथ अफ्रीका में वहां पर मलेरिया, मॉस्किटोज, ट्रॉपिकल अफ्रीका गर्म है, मॉस्किटोज वहां काफी हैं, तो मलेरिया इज वेरी कॉमन, वहां पर मलेरिया बहुत कॉमन है। परंतु जो कैरियर पर्सन्स हैं या ये हैं, इनको मलेरिया से बचाव हो जाता है, बिकॉज जो मलेरियल पैरासाइट है वो इस तरह के सिकल सेल हीमोग्लोबिन वाले सेल्स में सरवाइव नहीं कर सकता। एंड बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज, उन पर्सन्स को ये एडवांटेज मिल जाता है कि उनका मलेरिया से कुछ बचाव होता है, और इस फायदे के कारण नेचर हैज नॉट एलिमिनेटेड दिस एलील। वो यहाँ पर नहीं है हमारे, वो इवोल्यूशन में हम देखेंगे क्या बेनिफिट है।
वो तो मैंने वैसे आपको बता दिया है, बात हो रही है इसकी कि क्या फायदा है, बट यहाँ पर मेरे को बताना है कि ये प्लियोट्रॉपी कैसे होती है। तो मैंने आपको प्लियोट्रॉपी क्लियर की है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी एक एंजाइमेटिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो भी इसका एग्जांपल है। तो प्लियोट्रॉपी को भी आप क्लियर करेंगे कि प्लियोट्रॉपी क्या है, क्या इसके एग्जांपल्स हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया को हम इसी टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे। बुक में से भी देखें। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्स डिटर्मिनेशन। कई टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन है, एक्स 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 वाई, एक्स जीरो टाइप, कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स 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 वाई टाइप, एक्स जीरो टाइप, नंबर 3 जेड 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 डब्ल्यू टाइप, या एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे एक्स 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 वाई टाइप इज सीन इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में, एंड ड्रोसोफिला, इन दोनों में एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। एक्स जीरो टाइप ये इंसेक्ट्स में कॉमन है। जेड जेड डब्ल्यू ये बर्ड्स में देखा जाता है। एनवायरमेंटल कुछ स्नेल्स हैं, और एंड अदर एनिमल्स उनमें कॉमन है। इनमें से हम पहले डिस्कस करेंगे एक्स 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 वाई टाइप। मैंने बताया कि ह्यूमन में भी है और ड्रोसोफिला में भी है, कॉमन है। अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन हैज 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स, और 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई। ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होता है, आउट ऑफ विच 44 ऑटोसोम्स यानी कि 22 पेयर्स आर आइडेंटिकल, दोनों में चाहे वो मेल है या फीमेल है। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल इन बोथ द सेक्सेस, दोनों ही सेक्सेस में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर आइडेंटिकल, और इन आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स आइडेंटिकल पेयर्स क्रोमोसोम्स इन बोथ सेक्सेस, ये दोनों में आइडेंटिकल होंगे, एक समान होंगे। रिमेनिंग वन एक्स एक्स ये फीमेल का क्रोमोसोम है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम।
और XY ये मेल सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम यहाँ पर ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको 3 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स और 3 ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई। ये मेल के लिए मेल ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला के लिए है, और ये मेल ड्रोसोफिला के लिए। तो दोनों में केस है। अब वेदर इट इज ड्रोसोफिला और ह्यूमन फीमेल, अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं तो वो सेक्स डिटर्मिनेंट नहीं है। फीमेल, ह्यूमन में भी और ड्रोसोफिला में भी फीमेल इज होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक, what do you mean by homogametic? Homogametic means that is produce only one type, one type of gametes। मैंने कहा है कि 44 ऑटोसोम्स हैं प्लस XX है, तो इससे कैसे गैमेट बनेंगे? 22 ऑटोसोम्स प्लस, जब रिडक्शन होगा तो 22 रह जाएगा और इनमें से X भी जाएगा। 22 ऑटोसोम्स प्लस X, दूसरे में भी यही होगा 22 ऑटोसोम्स प्लस X, यानी कि जो जितने भी ओवम या एग बनते हैं दे आर आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल है तब हमने ये कहा है कि फीमेल इज होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक दैट इज प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स। अब अगर ये ड्रोसोफिला